त्वनिष्यन्दोच वसिता वसुधा त्वनिष्यन्दोच वसिता वसुधा गन्धसम्पर्कराम्य स्त्रोतोरन्ध्वनितशुभगं स्त्रोतोरन्ध्वनितशुभगं दन्तभिपीयमान निचेवास्य उपजिगमिषो दैवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायु परिणमयिता शीतो वायु परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्। अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम गोदावरी माफ कीजिएगा, वह नदी कौन सी है? गंभीरा नदी है। तो गंभीरा नदी के जल का जब वह पान कर लेगा नायिका के रूप में, पहले बतलाया गया इससे पूर्व श्लोक में, तो जो अनायक नायिका रूपी अर्थात मेघ और गंभीरा नदी का जब मिलन हो जाएगा, जब वो उसके जल को पान कर लेगा, तो अब वहां से कह रहा था कि तुम्हारा जो जाना है, जो तुम्हारा गमन होगा, बड़ी कठिनाई से होगा। तो अब कठिनाई से जब तुम आगे बढ़ोगे तो कह रहे हैं कि देवगिरी पर्वत पड़ेगा तुम्हारे मार्ग में। कौन सा पर्वत पड़ेगा? देवगिरी पर्वत पड़ेगा। और जब देवगिरी पर्वत की तरफ तुम जाओगे तो जो तुम्हारे नीचे जो हवा चलेगी वो बहुत ही शीत वायु होगी, अर्थात वह ठंडी ठंडी हवा तुम्हारे नीचे चलेगी जैसे तुम देवगिरी के तरफ जाओगे। और यहाँ पे देवगिरी के पर्वत का जो बखान मन बताया गया है, उसका वर्णन जो आया है, उसमें बहुत से कवियों ने, जैसे मान लीजिए प्रोफेसर विल्सन के अनुसार, अगर देवगिरी पर्वत जो है, देवगिरी आधुनिक इस समय देवगढ़ है, जो चंबल नदी के दक्षिण में मालवा के केंद्र में स्थित है, ऐसे कवियों की अपनी अपनी आशा है। देखा जाए तो डॉक्टर फ्रीड जो है वह बताते हैं कि देवगढ़ एक गांव था, ऐसे लोगों की मान्यता है। तो अब हम इस श्लोक में देखें कि यक्ष मेघ से क्या कह रहा है कि तुम जब जाओगे देवगिरी पर्वत की तरफ तो वह हवा जो है वह तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी, और नीचे नीचे जब चलेगी तो हवा कैसी है उसी के बारे में इसमें यक्ष मेघ से अब बताएगा। तो कह रहे हैं कि दैवम पूर्वम गिरि ते, अर्थात देव पूर्व गिरि, यानी जो देव नामक, तो देवम पूर्वम गिरि, गिरि माने होता है पर्वत, और देव माने देव, देव नामक जो पर्वत है उस पर्वत पे कह रहे हैं कि जिगमिषो, यानी उस पर्वत पे जाने की इच्छा रखने वाली, उस पर्वत तक, अर्थात जो वहां से अब जा रहा है तो अपना गंभीरा नदी पार करेगा मैं। और जब गंभीरा नदी पार कर दिया है तो बता रहे हैं कि देवम पूर्वम गिरि, अर्थात देव नामक पर्वत पे उपजिगमिषो, अर्थात वहां जाने की इच्छा रखने वाली कौन? शीतो वायु, जो ठंडी हवा है, वो जो ठंडी हवा है। तो कह रहे हैं कि ते, और ते जो है यह इसमत शब्द का षष्ठी एक वचन का वैकल्पिक रूप है। तो कह रहे ते, ते से मतलब किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। कह रहे हैं कि हे मेघ नीचे वास्यति, नीचे वास्यति, तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। पूरे श्लोक में जो उसको कहना है वह यही कहेगा। उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में बस यक्ष उस वायु की, महाकवि कालिदास जी ने बस उस वायु के बारे में बताया कि वायु कैसा है, अर्थात उस वायु का विशेषण है। तो इतना ही इसमें कह रहे हैं कि जो देवगिरी नामक पर्वत है उस पर्वत पर जाने की जिगमिषो, अर्थात इच्छा रखने वाली जो शीतो वायु है, जो शीतल हवा है, ते माने आपके या तुम्हारे, अर्थात मेघ के नीचे वासती, अर्थात नीचे नीचे बहेगी तुम्हारे साथ, यह भी ठंडी ठंडी हवाएं जाएगी। और वो काहे ठंडी हवाएं जाएंगी? काहे कि गंभीरा नदी का यक्ष जो है वह जलपान कर चुका है, नायक नायिकाओं का मिलन हो चुका है। मिलन के बाद प्रसन्नचित मन से अब मेघ जो है अब अपने प्रिय मित्र जो यक्ष है उसके कार्य को करने में तत्पर शेष मार्ग में गमन करता है।
तो यक्ष कह रहा है कि तुम्हारे मार्ग में जो देवगिरी पर्वत आएगा उस पर्वत तक जो वायु है, जो हवा है, वह भी जाने की इच्छा रखकर तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। अब हम देखिए पहली और दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कह रहा है कि वह हवा कैसी है, तो कह रहा है कि शीतो वायु, वह वायु कैसी है, तो कह रहा है कि परिणम इतः काननो उदम्बराणाम। काननो उदम्बराणाम, कानन माने होता है वन, वन मतलब जंगल या वन, तो कह रहे काननो उदम्बराणाम, उदम्बरा मतलब गूलर, गूलर, कह रहे हैं कि जो वन में गूलर हैं, और यही गूलर हम लोग देहात में बहुत हम लोग खुदे खाए हुए हैं, खाए, जो लोग जानते होंगे इधर के देहाती लोग, गूलर एक फल होता है और उसमें बताया जाता है कि उसका पुष्प नहीं होता है, वह अपने टहनियों से डायरेक्ट फल हो जाता है और बड़ा कसाव किस्म का होता है। देहात वात में पहले बापे आजे जे रहे वो कि बहुत अच्छी दवाई माने, अगर पेट उठ खराब हो जाए उस समय अगर ना रहे तो गूलर के खाया जाए। गूलर के कच्चा भी खाने में यूज होता था, वह पकता भी था और उसको उबाल कर भी लोग बनाते थे, आज भी यहाँ पे होती है गूलर, हम लोग खाते हैं। तो वही कह रहा है कि काननो उदम्बराणाम, अर्थात जो जंगली गुल्लरे हैं, जो जंगल में पकने वाली गुल्लरे हैं, तो कह रहा है काननो माने वन में, उदम्बराणाम अर्थात गूलर को, और कह रहे हैं कि परिणम इता पकाने वाली, वह किसका कौन सी है, तो कह रहे हैं शीतो वायु, वह शीतो वायु। अब पहला देखिए कह रहे हैं वह शीतो वायु जो वन में गूलरों को पकाने वाली है, जो वन में जो गूलर हैं, जो जंगली गुल्लर हैं, उस गुल्लरों को पकाने वाली ऐसी शीतल वायु है जो देवगिरी पर्वत पर जाने की इच्छा से हे मित्र, हे मेघ, तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी या तुम्हारे नीचे नीचे चलेगी। तो पहला विशेषण शीतो वायु में बतलाए वह वायु कैसी है, तो काननो उदम्बराणाम, काननो माने वन और उदम्बराणाम माने गूलर, जो जंगली गूलर हैं उन गूलरों को परिणम इता पकाने वाली ऐसी वायु, ऐसी शीतल वायु तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। तो दो लाइन तीसरी और चौथी लाइन में यक्ष मेघ से बस इतना ही बतलाया कि जो शीतल वायु है वह देवगिरी यानी देव पर्वत पे या देवगिरी नामक पर्वत पर जाने की इच्छा से तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। और वह हवा कैसी है, तो कह रहे कादम काननो उदम्बराणाम परिणम इता, अर्थात जंगली गूलरों को पकाने वाली शीतल वायु। अब पहली और दूसरी लाइन में फिर वायु का विशेषण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि त्वया निस्संदोह उच्छ्वस वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य। तो मैंने फिर मेघ का बोध हो रहा है यहाँ से, यानी कि मेघ को यक्ष कह रहा है कि तुम्हारे बारिश करने से उच्छ्वसित, उच्छ्वसित अर्थात पूरा अगर बरसात करेगा तो जब यह जल ले लिया है गंभीरा नदी से तो इसमें आर्द्रता लिप्त हो जाएगी और ये आर्द्रता के साथ जब जाएगा तो धीरे धीरे यह सावन भादों का जो मौसम है ऐसे वह हल्की हल्की बारिश करता बढ़ेगा। तो वहाँ पे जो पृथ्वी है वह कैसी हो जाएगी, पूरा वह उत्साहित हो जाएगी, गर्वित हो जाएगी। तो उसमें बहुत से ऐसे हैं कि जो एकदम फुल्लित हो जाए, जैसे नहीं करते प्रफुल्लित हो जाएगी, यानी बरसने, तुम्हारे बरसने से जो पृथ्वी है वह पूरा क्या हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। और जब प्रफुल्लित हो जाएगी तो कह रहे हैं कि वसुधा, देखिए पृथ्वी कहा रहा है कि तुम्हारे बरसने से उच्छ्वासित वसुधानी पृथ्वी जो है वह गंध संपर्क रम्य, अर्थात जो खेत बाड़ी होते हैं, बारिश का महीना अगर हो जाता है तो खेतों में जो पानी लग जाता है, उस पानी लगने से वहाँ की जो पृथ्वी रहती है, जो भूमि होती है, वह उपजाऊ के साथ साथ सुगंधित हो उड़ती है। उस सुगंध से कह रहे हैं संपर्क रम्य, अर्थात उस सुगंध से कह रहे हैं कि संसर्ग से रमणीय शीतो वायु, उस संपर्क से, यानी जो पृथ्वी है पृथ्वी से वायु चल रही है, बारिश का मौसम है, बारिश हो गया है, पृथ्वी पूरा उपजाऊ हो गई है, पूरा एकदम गदगद होकर करे जाए, काहे कि चैत वैशाख का जरल पृथ्वी है, और जब जरल पृथ्वी है, जब पूरा बल भ पानी वानी पा गई है तो पूरा एकदम गाढ़ा गई है, एकदम गदगद करे जा वाली है। तो उसे उठत जो सुगंध, यानी कि पृथ्वी से जो सुगंध उठ रहा है, उस सुगंध के संपर्क में आने से जो रमणीय वायु है वैसी शीतो वायु जो होगी वह तुम्हारा कहाँ देवगिरी पर्वत पे जाने की इच्छा से ते नीचे वासती, तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। अब दूसरी लाइन में फिर यह वायु के बारे में कह रहे हैं कि स्त्रोतोरंध्र ध्वनित शुभगम दंत भी पीयमान
तो कह रहे हैं दंत भी, और दंत भी जो है तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है कि दंत भी अर्थात हाथियों के द्वारा। हाथियों के द्वारा स्त्रोत माने होता है नाक, लेकिन अब हाथी का जो नाक है उसके सूंड में है, और जब सूंड में है तो वह नाक आप देखे होंगे कि उसका जो छेद होता है, यहाँ पे कह रहा है कि रंध्र, रंध्र माने जो छेद होता है, तो हाथी का जो अब सूंड लंबा होगा तो वह पूरा छेद भी लंबा होगा, और उस छेद के अंतर्गत जब वायु जाएगी तो कह रहे हैं कि ध्वनित शुभगम उससे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि पीयमान, ऐसा उससे सांस लेने में जो हवा जो है वह हाथी के सूंड के छेद में जो हवा जा रही है उस छेद के द्वारा, यानी पीयमान है, और जब उसमें जा रही हवा तो कैसी है, तो कह रहे हैं कि ध्वनित शुभगम, उसकी ध्वनि भी क्या है, वह शुभंग है, अर्थात सुंदर लगने वाली है, अर्थात सुंदर रूप से पिया जाता है। ऐसी कौन है, तो कह रहे हैं शीतो वायु। फिर कह रहे हैं कि शीतो वायु, ऐसी शीतो वायु को कह रहे हैं। तो पहले बताएं कि तुम्हारे बारिश करने से, वसुधा के सुगंध से या गंध से संपर्क में आने से रमणीय और हाथियों के द्वारा अपने सूंड के छेदों से पीयमान माने पिए गए ध्वनि सुगम, अच्छी मतलब सुगम माने सुंदर, यानी अच्छी ध्वनि वाला, सुंदर ध्वनि वाला, और कह रहे हैं कि काननो उदम्बराणाम अर्थात वन में गुल्लर को पकाने वाली, परमितम माने पकाने वाली ऐसी शीतो वायु देव पूर्वम, अच्छा देवगिरी पर्वत पर जिगिस्मिशो अर्थात जाने की इच्छा से, ते मने तुम्हारे अर्थात मेघ के नीचे वासती, नीचे नीचे बहेगी। जो यह ठंडी हवा है, इस हवा का ही विशेषण है कि यह जो ठंडी हवा है वह यह पीछे क्या होगी, मेघ के नीचे नीचे चलेगी। ऐसा यक्ष मेघ को कह रहा है कि जब तुम गंभीरा से बड़े मुश्किल से जब छूट के जाओगे अपनी नायिका को छोड़ करके, तो हो सके तो तुमको भी ठंडा करे, ऐसी हवा है, काहे कि विरह में रहोगे, तो जब तुम जाओगे तो गुरु तुम्हारे नीचे नीचे यह हवा देवगिरी पर्वत की जाने की इच्छा रखते हुए तुम्हारे नीचे ही धीरे धीरे निकल लेगी, अर्थात ठंडी जो हवा है तुम्हारे नीचे ही चलती रहेगी। तो आइए एक बार और देखते हैं कि यक्ष मेघ से क्या कर रहा है, और इस पे कुछ व्याकरण टिप्पणियों को भी हम देखेंगे। तो कह रहे हैं कि त्वानि स्यन्दोच वसिता वसुधा गंध संपर्क राम्या स्त्रोतोरन्ध्व ध्वनित शुभगम दंतभी पीयमान। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे, तो माने किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पे बोध हो रहा है मेघ का। तो यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम्हारे निस्पंदन अर्थात बरसने से, और निस्पंदन में देखें तो यहाँ पे नी उपसर्ग है, और नी उपसर्ग के बाद इसमें स्यंद धातु है, और स्यंद धातु के साथ इसमें घय प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है क्या, निस्पंदन। त्वयि अर्थात मेघ के निस्पंदन मतलब बरसने के कारण या बरसने से उच्छ्वसित, यानी उच्छ्वसित होने, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और उच्छ्वसित में देखें तो यहाँ पे उत उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, और उसके बाद इसमें देखा जाए तो स्वस्थ धातु है, कौन सी धातु है, स्वस्थ धातु है, और स्वस्थ धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है उच्छ्वसित। तो कह रहे हैं कि त्वनिस्पंदन तुम्हारे बरसने से उच्छ्वसित वसुधा, जो पृथ्वी है वह क्या हो चुकी है, तो पृथ्वी फूली हुई है, अर्थात प्रसन्नचित है, फूली हुई पृथ्वी है, तुम्हारी बारिश करने से पृथ्वी फूल चुकी है। तो ऐसी वसुधा है, वसुधा माने पृथ्वी क्या है, फूली हुई पृथ्वी है, और जब फूली हुई पृथ्वी है तो कह रहे हैं कि गंध संपर्क रम्य, उससे अब गंध उठ रहा है, सुगंध उठ रहा है, और उस सुगंध से क्या है, यह जो हवा है वह लिप्त है। कौन जो हवा है, शीतो वायु, वह हवा जो है वह उसके संपर्क में आने से रम्य है, रम धातु है, रमणीय हो चुकी है। और संपर्क में देखें तो इसमें सम उपसर्ग पूर्वक त्रिच धातु है, कौन सी धातु है, सम उपसर्ग है, और सम उपसर्ग के साथ इसमें त्रिच धातु है, और त्रिच धातु के साथ इसमें घय प्रत्यय किया गया है, तो सब बना है संपर्क। तो पहली लाइन में कहा कि तुम्हारे बारिश करने से उच्छ्वसित यानी कि फूली हुई पृथ्वी के गंध संपर्क रम यानी उसके गंध यानी सुगंध के संपर्क से रमणीय,
रमणीय कह रहे रम रमणीय, ऐसी कौन वायु है? तो यह शीतो वायु है। यह शीतो वायु के बारे में बता रहे हैं कि ऐसी शीतो वायु है जो तुम्हारे बारिश करने से पृथ्वी जो फूली हुई पृथ्वी के या वसुधा ने पृथ्वी के गंध के संपर्क में आने से रमणीय है। और दूसरी लाइन में कह रहा है कि दंतभी, और दंतभी में क्या है? तृतीया का बहुवचन लगा कि हाथियों के द्वारा, हाथियों के द्वारा स्त्रोतो, और स्त्रोतो माने होता है क्या? स्त्रोतो मतलब सूढ़ हो जाएगा या उसकी इंद्रियां होगी, नाक है तो अब नाक के बारे में बता दो। जब हाथी के नाक कहा उसके सूढ़ में है तो लंबी है, तो कह रहे हैं कि स्त्रोतो रंध, और स्त्रोतो रंध मतलब जो नाक की छेद है यानी सूढ़ों के छेदों के ध्वनित सुभगम, और ध्वनित में देखें तो यहाँ पे ध्वन है और ध्वन के साथ इसमें कट प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है ध्वनि। तो कह रहे हैं कि स्त्रोतो रंधा ध्वनित शुभगम, अर्थात उनके नाकों के द्वारा या उनके जो नाक है या सूढ़ के द्वारा खींची गई या सांस ली गई। और जब सांस लेते हैं तो अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब नाक से सांस लिया जाता है तो कुछ लोग घरर घरर की आवाज आ रही है, वह जो आवाज आ रही है वह भी आवाज कितनी मधुर है उसके बारे में कह रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि पीयमानव, पीयमानव, अब पीयमानव में देखा जाए तो यहाँ पे पा धातु है, पीने में क्या है? पा धातु है, और पा धातु के साथ इसमें क्यच और सानस प्रत्यय लगा है, क्यच प्लस सानस प्रत्यय है, सानस प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कि धातियों के सुर के द्वारा पीयमान, पिए जाने जो क्या ध्वनित सुभगम, जो उससे भी आवाज उठ रही, जो ध्वनि उठ रही है, ऐसी सुभग, ऐसी आवाज वाली। और तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि परमत इतः काननो उदम्बराणाम, काननो उदम्बराणाम मतलब होता है कानन माने बंद, उदम्बराणाम माने गूलर, अर्थात जंगली गूलरों को, कह रहे हैं जंगली गूलरों को परिणम इता। अब परिणम इता में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पा उपसर्ग है और पा उपसर्ग के साथ इसमें नम धातु है और नम धातु के साथ ऋच प्रत्यय है और ऋच प्रत्यय के बाद यहाँ पे त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है, दोनों ऋच और त्रिच दोनों प्रत्यय लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि काननो उदम्बराणाम अर्थात जंगली गुल्लरों को पकाने वाली, परिणम इता पकाने वाली शीतो वायु, यह जो शीतो वायु है जो ठंडी हवा है। तो तीन इसका विशेषण बतलाए कि पृथ्वी के सुगंध से रमणीय होगी और हाथियों के सूढ़ों से यानी हाथियों के नाक के छेदों से पीने जो यानी कि सांस लेने पर जो सुगंध जो उसकी ध्वनि होगी ऐसे सुभग ध्वनि के द्वारा, और जंगली गुलरों को पकाने वाली शीतो वायु, ऐसी शीतल वायु, ऐसी शीतल वायु कह रहे हैं कि देवम पूर्वम गिरी अर्थात देवगिरी, जिस पर्वत के आगे देव लगा हुआ है उस देव पर्वत तक, देवम पूर्वम गिरी यानी देवगिरी तक यानी देव पर्वत तक, ते माने तुम्हारे, कह रहे हैं का युपजिगमिषो अर्थात देव पर्वत तक जाने की इच्छा रखनी है। जाने की इच्छा कौन रख रही है? तो यह शीतो वायु रख रही है। कुछ लोग अब बेव को न समझिएगा, यहाँ पे जो वायु है यह जाने की इच्छा है। इसकी इच्छा कहाँ है? कि मैं देवगिरी पर्वत तक जाऊं। आगे इसी देवगिरी पर्वत की व्याख्या करेंगे, कवि जी यश बताएगा। महाराज कार्तिकेय के बारे में, जो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके से जुड़ा हुआ कुछ श्लोक है। मगर यहाँ पर कह रहे हैं कि देव पूर्वम गिरी अर्थात देवगिरी पर्वत तक उपजिगस्मिषो यानी कि जो जाने की इच्छा, जिग्मिषो माने जाने की इच्छा रखने वाले, ते माने वह माने मेघ के नीचे, कह रहे कि नीचे वासती, नीचे नीचे बहेगी। कौन से? वह जो हवा है शीतो वायु, वह मेघ के, ते माने तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। और वासती में देखा जाए तो यहाँ पे वा धातु है और वा धातु के साथ यहाँ पे लिट लकार है और लिट लकार के साथ यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, शब्द बना है वास्यति अर्थात देवगिरी पर्वत जाने की इच्छा से, ते माने तुम्हारे नीचे नीचे वह बहेगी। कौन सी? यह शीतल वायु, यह शीतल वायु जो है वह जाने की इच्छा से तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। तो हे मित्र तुमको जाना चाहिए। और जब यहाँ पे देखा जाए तो अनिश्चित इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। और कानो उदम्बरेण, और कानो उदम्बरेण में देखा जाए
तो सप्तमी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष समास लगा कि गुल्लरों को पकाने में, जो गुल्लर है कानन उदम्बराणाम, यानी सप्तमी है कि गुल्लरों को पकाने में, परिणता मैंने पकाने में जो शीतल वायु है, ऐसी वायु जो है वह तुम्हारे नीचे नीचे जाएगी। कहां तक जाएगी? तो कह रहे हैं देवगिरी पर्वत तक जाएगी। और कह रहे हैं संपर्क रम्य, संपर्क में षष्ठी तत्पुरुष समास है और रम्य में तृतीय तत्पुरुष समास लगा हुआ है। तृतीय तत्पुरुष समास है यानी कि संपर्क के द्वारा, जो तुम्हारा संपर्क है उससे रमणीय हो जाएंगे, उसके द्वारा ऐसी वायु है जो गुल्लरों को पकाएगी और दांतों यानी दंत भी, तृतीय का बहुवचन लगा हुआ है, तृतीय का बहुवचन यानी कि जो हाथियां हैं, तो बहुत सी हाथियां हैं, तो कहने हाथियों के द्वारा, सूढ़ों के द्वारा वहां पीने योग्य, जो वहां पीने पर जो ध्वनि आएगी, घड़घड़ घुड़घड़ जो मधुर ध्वनि आएगी, ऐसी हवा और ऐसी, और उसके बाद गुल्लरों को पकाने वाली हवा, ऐसी हवा सब गुरु तुम्हारे नीचे नीचे देवगिरी पर्वत जाने की इच्छा रखने वाली तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। यह यूपीएलटी में पूर्व मेघ लगा हुआ है और आप यूपी टीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साहित्य के लिए स्पेशल साहित्य की क्लास इस पर हमेशा चलती रहेगी, चाहे एलटी का कोई साहित्य हो और चाहे यूपी टीजीटी का हो, इस पर चलता रहता है। वीडियो कैसी लगी? नया चैनल है, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।